जय माता दी, जय मां कामाख्या। सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां समझ में आ रही है, जो इस अमावस्या को पड़ने वाला है 10 तारीख गुरुवार के दिन। तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका किसी भी प्रकार का कोई भी महत्व भारत के ऊपर नहीं है। न ही कोई सूतक लगेगा और न ही किसी प्रकार के मंदिर के कपाट बंद होंगे। इसलिए 10 तारीख गुरुवार के दिन 10 जून को जो वट अमावस्या है, शनि जयंती है, उस दिन भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी सूतक नहीं होगा। तो साधक मनुष्यों के लिए इस ग्रहण में कोई भी ना तो मंत्र जप होगा, ना कोई हवन होगा, ना कोई सिद्धियां मिलेगी, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं है। जब भारत में दर्शनीय होता है और जब वास्तव में भारत में दिखाई देता है जितनी देर, उतनी देर ही ग्रहण का प्रभाव रहता है। इसलिए सभी साधकों से, मंत्र सिद्ध करने वालों से, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, मंदिर के महंतों से या मंदिर के पुजारी पंडा से, भगत से, सबसे निवेदन है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा है इस गुरुवार 10 जून को, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी सूतक नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई भी साधना की जाती है मंत्र जप के लिए, न कोई शाबर मंत्र सिद्ध किया जाता है, क्योंकि भारत में दर्शनीय नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार के टीवी में आने वाले कार्यक्रम या कोई भी आपको बताता हो कि सूर्य ग्रहण है, इसमें ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, तो भ्रमित मत होइए। पर आप पढ़े लिखे इंसान हो, भगवान ने आपको दिल दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है और न्यूज़पेपर दिए हैं, पंचांग दिए हैं, नेट दिया है, मोबाइल हाथ में दिया है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी और गणना के अनुसार भी भारत में जब दर्शनीय नहीं है सूर्य ग्रहण, तो भारत में ग्रहण नहीं पड़ेगा। जब भारत में ग्रहण नहीं पड़ेगा तो उस समय पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, जब ग्रहण ही नहीं है। तो नहीं किसी प्रकार का ग्रहण के दिन आपको सूर्य ग्रहण का दान नहीं देना, क्योंकि ग्रहण नहीं पड़ रहा है। हाँ, आप उस दिन, शनि जयंती है 10 जून 2021 गुरुवार के दिन, तो शनि भगवान का उतारा सूर्यास्त के बाद करें। शनि भगवान का रुद्र अभिषेक करवाएं। शनि जयंती होने की वजह से 1.25 लीटर सरसों का तेल अपने ऊपर से उतार के शनि भगवान के वहां पे चढ़वा दें। 1.25 किलो उड़द चढ़ा दें, लोहे की कीले चढ़ा दें। कहीं पे मंदिर बन रहा हो तो शनि जयंती के दिन लोहे का दान कर दें, ईंटों का दान कर दें, पत्थर का दान कर सकते हो। और चूंकि शनि जयंती है, अमावस्या भी है, तो उस दिन आप खिचड़ी बना करके गरीबों में, भिखारियों में बंटवा सकते हो, वो पुण्य लगता है। खिचड़ी के अंदर सभी 9 ग्रह से संबंधित सामान डलना चाहिए, तो यह महान पुण्य का काम होगा। तो शनि जयंती, वट सावित्री व्रत गुरुवार के दिन 10 जून को आप खिचड़ी बना के बांट सकते हो। खिचड़ी में चावल डलते ही डलते हैं, पानी डलता है, ये सब चंद्रमा का प्रतीक है। मंगलवार के दिन, ये चंद्रमा यानी सोमवार का दिन हो गया, मंगलवार के दिन उसमें लाल मिर्ची डाल दीजिए। बुधवार के लिए उसमें हरे मूंग की दाल डाल दीजिए, हरी मिर्ची डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, कोई हरे पत्ते की सब्जी डाल दीजिए। गुरुवार के लिए उसमें हल्दी की डाल दीजिए, पीसी हुई हल्दी या चने की दाल भी डाली जा सकती है। उसमें थोड़ा सा आपको शक्कर डाल दीजिए, थोड़ी सी खटाई डाल दीजिए, अमचूर डाल दीजिए, ये शुक्रवार का प्रतीक हो जाएगा। काली उड़द की दाल आपको डालना है, धुली उड़द की दाल उसके अंदर डाल सकते हो। राई से फ्राई कर दीजिए, सरसों के तेल से खिचड़ी को फ्राई कर दीजिए।
लौंग डाल दीजिए उसमें। ये सब जो है शनि का प्रतीक हो गया। और जितने भी गरम मसाले होते हैं ये सब राहु केतु का प्रतीक होता है। तो गरम मसाले भी सभी प्रकार के उसमें डाल दीजिए जो हम अपने मसाले के डिब्बे में प्रयोग करते हैं। चाहे आपके पास चना मसाला हो, चाहे वो पनीर मसाला हो, चाहे छोला मसाला हो, वो मसाला का पैकेट भी उसके अंदर डालिए। गुड़ अवश्य उसके अंदर डाल दीजिए, तो जो मंगल का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक भी है। इस प्रकार से 9 ग्रह की शांति सिर्फ खिचड़ी बना के बांटने से हो जाएगी। ये महान पुण्य का काम है। ज्यादा से ज्यादा खिचड़ी बांटें। और खिचड़ी जो है सवेरे सवेरे 10 बजे के पहले पहले बढ़ जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति भूखा होता है 10 बजे के पहले पहले। जितने भी भिखारी लोग होते हैं सवेरे खाली पेट होते हैं, उनके खाली पेट में यदि आपके द्वारा बनाई गई खिचड़ी चली जाएगी तो आपकी दुआ आपको मिलेगी, आत्मा से दुआ मिलेगी, और वह दुआ ही आपके काम की चीज होती है। शनि भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। तो शनि जयंती के दिन आपको सरसों के तेल का दान करना है, खिचड़ी का दान करना है, काली उड़द का दान करना है, लौंग का दान किया जा सकता है, नमक का दान किया जा सकता है, खड़ा नमक का दान कर सकते हैं, काली राई का दान कर सकते हो, 9 ग्रह लकड़ी का दान आप कर सकते हो। शनि जयंती के दिन शनि से संबंधित मंत्रों का हवन कर सकते हो। ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः। काले तिल का दान देना चाहिए जहां पर हवन हो रहा हो, या फिर शनि देव के वहां पे बांस ले जा करके उस बांस के ऊपर काला झंडा लगाना चाहिए, अपने घर से ले जाना चाहिए और शनि देव के मंदिर में लगाना चाहिए, तो आपकी कीर्ति अवश्य फैलेगी। तो इस प्रकार से शनि जयंती मनाना चाहिए। और शनि देव का कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह करना हो तो सूर्य डूबने के बाद संध्या बेला के समय से प्रारंभ कर देना चाहिए। शनि जयंती के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखी दीपक अवश्य लगाना चाहिए। शनि जयंती के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। और कसार, सिका हुआ आटा और उसके अंदर शक्कर मिली हुई हो, काली चींटियों के बिलों पर अवश्य डालिए। पीपल के वृक्ष के चारों तरफ भी आप डालिए, ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। चूंकि अमावस्या भी है उस दिन, तो कच्चा दूध मिट्टी के बर्तन में भर करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके अवश्य रखें। अमावस्या के दिन यदि कोई बहता पानी आपके आसपास हो तो उसमें कच्चा दूध अवश्य छोड़ना है, ताकि आपका शनि जो है वो अच्छा फल प्रदान कर सके। और अमावस्या के दिन, शनि अमावस्या है उस दिन, यानी कि शनि जयंती अमावस्या का दिन 10 तारीख गुरुवार, जून का महीना 2021, पितरों की पूजा अवश्य करें। जिनके पितृ नाराज हैं, जिनके पितृ सपने में आते रहते हो, उनको पितृ दोष की पूजा अवश्य करना चाहिए। यदि आप शनि से संबंधित शनि जयंती के दिन हवन करवाना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन हवन की प्रक्रिया प्रारंभ है, आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं। और यदि आप शनि देव का रुद्र अभिषेक कराना चाहते हो तो वो रुद्र अभिषेक भी देवराधा ट्रस्ट के द्वारा जो शनि मंदिर है उसमें किया जा रहा है। तो आप चाहें तो उसमें भी ऑनलाइन के माध्यम से दक्षिणा जमा करके आपके नाम से संकल्प लेकर के रुद्र अभिषेक किया जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति दान पुण्य करना चाहता हो, हवन पूजन कराना चाहता हो, अभिषेक कराना चाहता हो, 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको शनि जयंती का पुण्य मिल सके और अमावस्या का दोष कम हो सके। वट सावित्री व्रत भी इस दिन किया जाता है, तो वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए। इस दिन कच्चा सूता बहुत सी महिलाएं पूजा करती है, तो कच्चा सूते की 108 परिक्रमा करती, कच्चा सूते को हाथ में लेकर के, और वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए उसके ऊपर लपेटा जाता है। इस दिन व्रत उपवास भी करना चाहिए। स्त्रियां विशेष तौर से उपवास करती है, जिससे उनकी पति की लंबी आयु का नियम बताया गया है। वट सावित्री व्रत कथा भी पढ़ना चाहिए, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन अर्चन करते हुए। तो ये बहुत बड़ा दिन है हिंदू सनातन धर्म के लिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा कि अपने अपने शनि देव की जिसके 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, पनौती चल रही हो, वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर से ये सब चीजें जो मैंने सामान बताया है ये सब उतारा करें और शनिदेव के मंदिर में रख करके आ जाएं। हो सके तो शनिदेव के नाम से काले तिल, उड़द, काली राई, लौंग और नमक मिला करके हवन कर सके तो हवन करें। हवन करने की व्यवस्था नहीं हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपका हवन आपको ऑनलाइन करके दिखाया जाएगा।
और आपसे संकल्प लिया जाएगा। इसके लिए जो उचित दक्षिणा है वो दी जाएगी। आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 7649862712। अब चाहे आप हवन न करवाएं, पूजन न करवाएं, पर कम से कम यदि शनि की ढैया, शनि की 7.5 और शनि की पनौती चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही, शनि की अंतरदशा चल रही हो, शनि की प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, और जिसका शनि जो है सप्तम भाव या अष्टम भाव का हो, उन मनुष्यों को तो विशेष तौर से शनि जयंती के दिन अपना उतारा अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको शनि का कष्ट कम प्राप्त होगा। अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना होती है, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, पैर में लगने की संभावना होती है, पैरों में ही खून निकलने की संभावना होती है, और कई बार शनि की वजह से बीमारियां भी लग जाती हैं। तो देवराधा ट्रस्ट के द्वारा जो आपको ज्ञान दिया गया कि उस दिन कोई सूर्य ग्रहण नहीं है, उस दिन कोई भी शाबर मंत्र या साधारण मंत्र या कोई भी वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र को सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी आपके परिवारजन हैं, सदस्यगण हैं, जो मित्रगण हैं, उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि यदि वो इस भ्रम में हो कि 10 तारीख को सूर्य ग्रहण है, 10 जून है, ताकि वो घर पे पूजन अर्चन बंद कर देते हैं, तो हमको पूजन अर्चन बंद नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी सूतक नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः।